नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही टेंशन्स के बीच में इंडिया के अग्रेसिव स्टैंड को देखते हुए अब भारत का दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी यहां पर पैनिक में आ चुका है। और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर तौहीद हुसैन, जो कि आम तौर पे इंडिया को टारगेट करते रहते थे, निशाने पे लेते रहते थे, वो अब इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप साउथ एशिया में अमन और शांति बनाकर रखें। और इन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना खड़ी हो सकें। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने यहाँ पर भी बांग्लादेश के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने बांग्लादेशियों के खिलाफ एक लार्जेस्ट एवर क्रैकडाउन को कैरी आउट किया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें कि एक ही झटके में 1000 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स को डिटेन कर लिया गया है और अब उनको डिपोर्ट करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली डेवलपमेंट जस्ट रिसेंटली सामने आई है। एंड इतना ही नहीं, अब दोस्तों, जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार के लिए सस्पेंड किया है, अब इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत और डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है कि क्या हमें बांग्लादेश के साथ साइन करी हुई जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट डिड बांग्लादेश से, इंडिया ने कैसे उस चीज़ का जवाब दिया है और गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर जो सवाल चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, क्या देखने को मिला है, बांग्लादेश के जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं या फॉरेन एडवाइज़र कह लीजिए, उनकी करंट इंटरिम गवर्नमेंट में मोहम्मद तौहीद हुसैन, इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जो अमन और शांति है वो यहाँ पर बनी रहे। इन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जो कि यहाँ के लोगों को अफेक्ट करे। नाउ, इनकी बातों में दो तीन हमें बहुत ही वियर्ड बातें देखने को मिली। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ तो हम जानते हैं कि रीसेंट टाइम्स में इनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन भारत के साथ हम ये भी जानते हैं कि रीसेंट टाइम्स में इनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है। और ये सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज जब भी इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर सवाल उठाए, बांग्लादेश ने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने बल्कि हमारे साथ एक डेडिकेटेड एक नई ट्रेड वॉर को शुरू करने का प्रयास किया जब इन्होंने इंडिया से आने वाले जो यान इंपोर्ट्स थे इसके ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। इनफैक्ट इस पूरी चीज़ को लेकर इंडिया ने तब भी इनको वार्निंग दी थी कि अगर हम टिट फॉर टैट वाली गेम खेलने पर आ गए तो बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा और ये जो आप छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात कही जिसको सुनकर आपको ऑलमोस्ट हंसी आ जाएगी। दोस्तों, इन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग मीडिएशन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत हमारे पास आएगा और अगर बोलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवाइए, हमारे बीच में एक तरीके से समझौता करवाइए, तो जाकर के हम लोग मीडिएशन की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। नाउ, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली भारत के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम लोग बांग्लादेश से जाकर के अपनी इस पूरी की पूरी चल रही टेंशन्स को लेकर बांग्लादेश से मीडिएशन करवाएंगे। खैर, इंडिया ने इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लिया है एंड भारत ने
हमारा जो ऑलरेडी पाकिस्तानीज को दिए गए वीज़ाज तो इंडिया ने ऑलरेडी दोस्तों कैंसिल कर दिए थे, बांग्लादेशियों के ऊपर भी जो चल रहा क्लैंपडाउन था उसको अब और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, इंटेंसिफाई किया गया है। नई जो डेवलपमेंट सामने आई है, 1000 से भी ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे भी इंक्लूडेड थे, उनको गुजरात के एक बहुत बड़े ऑपरेशन में डिटेन किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुजरात के होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी। इन्होंने इसका अपडेट दिया कि मैक्सिमम लोगों को अहमदाबाद और सूरत से यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। आप लोग देखिए, कम से कम 890 के आसपास जो है लोग, उनको अहमदाबाद से हिरासत में लिया गया, 134 लोगों को सूरत से हिरासत में लिया गया, जिसमें बताया गया है दिस इज़ द बिगेस्ट ऑपरेशन ऑफ इट्स काइंड जो कि हमें भारत भर में देखने को मिला है। इनफैक्ट इन्होंने डिटेल्स में भी बताया कि इन लोगों के द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि इन्होंने वेस्ट बंगाल से ऑब्टेन किए थे, जिसकी वजह से ये इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में जाकर के रहना शुरू कर रहे थे। एंड द रीज़न कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है दोस्तों, आपको मालूम होगा पिछले साल से, जब से मोहम्मद यूनस की सरकार आई है बांग्लादेश में, तब से इंडिया ने अपने क्लैंपडाउन को इंटेंसिफाई किया हुआ है। फिर भले वो नई दिल्ली में देख लीजिए, फिर भले उसके बाद वो आप महाराष्ट्र के थाने में देख लीजिए, इवन यहाँ पे आप गुजरात में भी देख लीजिए, लेकिन अभी तक जितने भी हमने ऑपरेशंस को कैरी आउट किया था वो ऑपरेशंस जनरली छोटे स्केल पे होते थे, बट दिस टाइम अराउंड एक बहुत बड़े ऑपरेशन में 1000 से भी ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशीज़ को बेसिकली हिरासत में लिया गया है। अब उनको वापस भी भेजा जाएगा। बल्कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में एक और जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला इंस्टेंस देखने को मिला, यही वहाँ के जो होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी, इन्होंने बताया कि कई सारे लोकल्स हैं जो कि इनको पनाह दे रहे थे, एंड बताया कि अगर कोई लोकल पाया जाता है जो कि इनको पनाह दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कंसिडरिंग दोस्तों जिस तरीके से हमें पहलगाम हमले के बाद डेवलपमेंट्स हमें कश्मीर में देखने को मिल रही हैं कि कई सारे जो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जो पाकिस्तानीज थे, उनको 15 लोकल कैडर्स के द्वारा हेल्प करी गई थी। तो इस केस में सेम तरह की कार्रवाइयाँ अब गुजरात में भी अगेंस्ट दोज पीपल शुरू हो गई हैं जो कि बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। एंड इन्होंने उसके बाद ये भी कहा है कि जिन भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब उनका एंटीसीडेंट्स चेक किया जाएगा, मतलब कि उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं, इनका लिंकेज कहीं किसी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे एरियाज़ के साथ तो नहीं है। बल्कि इन्होंने पता भी लगा लिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलकायदा के साथ मिले हुए थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला काम करने आए थे। तो उन सब तरह की चीज़ों को भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है, सो दैट इनके ऊपर जो कार्रवाई है और जो एक्शन है उसको जल्दी से किया जा सके। रही बात गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर, तो दोस्तों जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तब से अब ये भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि क्या भारत को गंगा वाटर ट्रीटी जो कि हमने 1996 में साइन करी थी बांग्लादेश के साथ, क्या उसको भी रद्द कर देना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, कई सारे यहाँ पर हमारे नेता हैं, हमारे विधायक हैं जो कि इस तरह के सवालों को उठा रहे हैं। एंड द मेन रीज़न इस सवाल को उठाया जा रहा है कि बिकॉज 2026 में पहली बात तो ये ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है, दूसरी बात बांग्लादेश जो है जब उनको कमी पड़ती है तब वो हमेशा पानी हमसे मांगने लग जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे पानी बढ़ जाता है तो उस केस में वो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है और हमारी जो बाढ़ है ये भारत के द्वारा करवाई गई है, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है। एंड इसीलिए अब इंडिया इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग कि गंगा वाटर ट्रीटी को भी यहाँ पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है उस पर कार्रवाई। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड